देखिए बेटा, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और इन द प्रीवियस लेक्चर अपन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स तक। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन चेक ओवर देयर, चैनल पे जाके आप वहाँ देख सकते हैं पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट सभी की दे दी गई है, सभी चैप्टर्स की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखेंगे बेटा, पढ़ेंगे क्या है ये बेसिक प्रैक्टिसेस। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो पैडी का मतलब होता है राइस। तो राइस की जो खेती की जाती है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं कर सकते? तो वो बोलती है पहली, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पानी लगता है। ठीक है, वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस क्रॉप में, और देयर फोर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो इसीलिए उसको बरसात के सीज़न में ही आप उसको उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो बरसात के सीज़न में काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है मिल जाता है क्रॉप्स को। ठीक है, तो देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन किया जाता है, फसल उत्पादन किया जाता है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं फार्मर्स द्वारा की जाती हैं और लंबे समय से की जा रही हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो ये आप देखेंगे कि कुछ ऐसी ही हैं एक्टिविटीज़ सिमिलर, जैसे कि एक गार्डनर करता है गार्डन में, है ना, माली प्लांट्स उगाता है। और अगर आप घर पे भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं अपने घरों में, है ना, तो वो भी ऐसी क्रॉप्स भी ऐसे ही उगाई जाती हैं। ओके, तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये सब जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं बेटा, है ना। तो ये किसान जो है इन सभी प्रैक्टिसेस को करता है। तो आप इसमें ये जान जाएंगे कि फसल एक्चुअली कैसे उगती है, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक का पीरियड उनका क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वो करते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे फर्स्ट ये सारी जो है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्या क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल को तैयार करना, मट्टी को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। सोइंग, फिर बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर खाद वगैरह ये सारी चीज़ें देना, फिर पानी देना, इरीगेशन। ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाव करना। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स जिन्हें बोलते हैं, जो उग जाती हैं फसल के बीच में, तो वो बेकार होते हैं। हार्वेस्टिंग, फिर इन्हें जोतना। स्टोरेज, फिर उनको रखना, संग्रहण करना उनका। ठीक है, स्टोर करके रखना ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को। ओके, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपन इन दिस वीडियो लेक्चर अपन केवल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लेंगे कि मट्टी को वो तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप उगाने का सबसे पहला स्टेप जो है वो किसान करते हैं, सॉइल को तैयार करना, मट्टी को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर में, कि सॉइल को लूजन करना, मुलायम करना। ठीक है, और पोला करना उनको। ठीक है, तो देखेंगे दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और वो इसीलिए मिट्टी को पोला करते हैं, इसीलिए लूज़ करते हैं, क्योंकि उससे जो है आप अगर सीड डालेंगे तो उसकी जो जड़ें प्लांट की वो अंदर तक, ज़्यादा अंदर तक जा पाएंगी। ठीक है, अच्छे से फैल पाएंगी। और द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली when they go deep into the soil। और अगर वो नीचे जाएंगी भी तो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी, अच्छे से सांस ले पाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी ब्रीथ करता है। ठीक है, तो उसकी रूट्स है जो वो अच्छे से सांस ले पाएंगे, अंदर तक जा पाएंगे, इसीलिए उसको अपन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं सॉइल को। ठीक है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। तो ऐसा क्यों होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल करते समय? जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो ब्रीथ कर पाती हैं आसानी से, तो इजीली कर पाती हैं क्योंकि उसमें अंदर से डीपली जा सकती हैं वो अच्छे से। ठीक है, और एक बात ये भी है कि द लूजन सॉइल इसमें दिया गया हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब लूजन सॉइल अपन कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं उसको, है ना, खोद के, तो क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और ये माइक्रोब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, है ना, फार्मर के दोस्त हैं। ठीक है, और इनका जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि वो भी तो सांस लेंगे ना, तो ये भी जो है अच्छे से उसमें जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करते हैं, प्लांट की मदद करते हैं ग्रो करने में। ठीक है, तो इसीलिए तो फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। जो मैंने बताया, इसमें जो ह्यूमस है वो भी प्रोवाइड करते हैं वो। तो ह्यूमस जो है आप एक टाइप का न्यूट्रिएंट ही है, तो जो है आप मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है।
फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ में। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, तो मिट्टी को ज़रूरत वैसे क्यों पड़ती है टर्न और लूजन करने की, उसको है ना ऊपर का नीचे करने में, मतलब कि सॉरी नीचे की मिट्टी ऊपर करते हैं अपन, है ना, क्योंकि नीचे की थोड़ी वैसी होती है, ऊपर की तो जो मिट्टी जो होती है उसमें से प्लांट्स अपन ने उगाया, सपोज एक प्लांट क्रॉप उगाई तो काफ़ी न्यूट्रिएंट ऊपर के जो होते हैं, ऊपर वाली लेयर के थोड़ी सी सेंटीमीटर के, मतलब थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि टॉप लेयर की जो सॉइल होती है उसी से ही प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसी से पूरे सारे जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, और जो नीचे की लेयर वो होती है सॉइल उसकी तो कर ही नहीं पाता है, तो इसीलिए नीचे की लेयर फिर दूसरी अगर क्रॉप पाएंगे, ये तो फर्स्ट क्रॉप हो गई, अगर सेकंड क्रॉप का टर्न आएगा तो इसको लूजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की टॉप लेयर की सॉइल जो है उसमें तो न्यूट्रिएंट पूरे वो ले चुका है प्लांट, तो फिर नीचे की जो सॉइल है उसको ऊपर लेकर आएंगे। कैसे करते हैं ये, टर्न करके, है ना, प्लफिंग करके, जुताई करके, है ना, जिससे कि नीचे की सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे टर्न करना, लूजन करना सॉइल को ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है वैसे, कुछ ज़्यादा वो नहीं है इसमें खिचड़ी। तो देखेंगे, You have learnt in the previous classes that soils contains minerals, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed while soil organisms. तो आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में जो है मिनरल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो सॉइल में होती हैं ना वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी बात आपको याद रखनी है। वाटर होता है, एयर होती है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, जो कि बैक्टीरिया वगैरह जो कि हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। और इसके साथ साथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल मतलब कि मृत जीव और पौधे जो कि सड़े गले होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो इन्हें डिकम्पोज कौन करता है, सड़ा के जो है खाद बनाई जाती है इनसे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल से। तो ये कौन करता है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स ही तो करेंगे, अर्थवॉर्म और ये बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वही करते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो इसके द्वारा जो है डिकम्पोज करके फिर वो क्या करते हैं, सॉइल में ही जो है आपके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और फिर उसमें जो भी अपन प्लांट उगाएंगे तो वो प्लांट ले लेगा, उसको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो अब समझ आया होगा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कुछ लेयर तक की टॉप लेयर की जो है सॉइल को क्या बोलते हैं, प्लांट इस्तेमाल करता है, नीचे की लेयर के न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं ऊपर तक, तो इसलिए आप उसको टर्न करते हैं दूसरी क्रॉप के लिए, तो वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, और लूज़ भी हो जाती है, जिससे कि प्लांट जो है अच्छे से ब्रीथ कर पाए। तो इसीलिए किया जाता है टर्निंग ऑफ लूजनिंग सॉइल। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। तो इस प्रोसेस को अपन टिलिंग और प्लफिंग बोलते हैं, जैसे जुताई बोलते हैं हिंदी में, ओके। तो दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ, ये तो प्लफ से भी किया जाता है ना, टूल्स हैं ये सब, जिसे हल बोलते हैं। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। तो प्लफ्स जो है आपके लकड़ी का, या आजकल आयरन के भी बन रहे हैं, लोहे के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर सॉइल आपकी बहुत सूखी है तो उसमें प्लफिंग करने से पहले वाटर देना पड़ता है, ठीक है, गीली करनी पड़ती है, फिर प्लफिंग करते हैं। द प्लफ फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड ट्रम्स। तो और जुताई करने के साथ आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े डेले भी आते हैं आपके सॉइल के, बड़े बड़े बिग क्लम्प्स होते हैं, बहुत सॉइल के बड़े बड़े डेले से रहते हैं, बड़े बड़े, है ना, मिट्टी के। तो उनको भी क्या करना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, तो इनको तोड़ना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। लेबलिंग अ फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और फिर खेत का जो है लेबलिंग भी करनी पड़ती है, समतल ज़मीन करनी पड़ती है, क्योंकि समतल ज़मीन जो है वो आपके लिए सोइंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। सोइंग मतलब कि बीज बोने के लिए, ठीक है, और इरीगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए फसल को पानी की ज़रूरत होती है ना, तो खेतों में पानी भी तो देना पड़ेगा ना, किसके बाद, ये प्लफिंग के बाद, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो लेबलिंग भी करनी पड़ती है फील्ड की आफ्टर प्लफिंग। और लेबलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। तो लेबलर की मदद से जो है, लेबलर जो है इसकी मदद से आप क्या कर देते हैं, सॉइल को, मिट्टी को लेबल में ला देते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से इरीगेशन हो जाए, सोइंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द
सॉइल बिफोर टिलिंग, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि मैन्योर भी, खाद भी मिला दी जाती है ना, टिलिंग करने से पहले, प्लफिंग करने से पहले, जिससे कि जब अपन प्लफिंग करेंगे, जुताई करेंगे, तो फिर वो जो है खाद अच्छे से मिल जाएगी, किसमें, मिट्टी में। और दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल और द सॉइल मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और कभी कभी जो है मॉइस्चर भी किया जाता है सॉइल को, ठीक है, सोइंग से पहले, सॉरी कभी कभी नहीं, किया ही जाता है, ठीक है। सॉइल को मॉइस्चर किया जाता है बिफोर सोइंग, मतलब कि बीज बोने से पहले। प्लफिंग आपने कर ली, जुताई कर ली, ठीक है, मिट्टी को टर्न कर लिया, लूज़ कर लिया, अब उसके बाद में आप उसको बीज बोएंगे, बीज बोने से पहले मॉइस्चर किया जाता है सॉइल को, ये बात याद रख लेना, पानी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप उसको लेबलिंग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा क्रम्स हैं तो, बड़े बड़े डेले हैं मिट्टी के तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सोइंग करेंगे। अब देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो देख लेंगे टूल्स बहुत सारे। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, ठीक है। तो अब मैंने अभी बता दिया है, सॉइल क्लम्प्स को ब्रेक करना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये काफ़ी टूल्स की मदद से करते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर प्लफ, हो, कल्टीवेटर। तो ये जो है प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर, इन तीनों को पढ़ेंगे। ये तीनों जो है आपके टूल्स हैं। देखेंगे प्लफ क्या है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो ये हल है, हल का यूज़ तो काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं सॉइल को टिलिंग करने के लिए, जोतने के लिए। और इसका यूज फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, फर्टिलाइजर्स को मिलाना क्रॉप में, उसके लिए भी करते हैं। वीड्स को हटाना, अनवांटेड प्लांट को हटाना। टर्निंग द सॉइल, दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना होता है। इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो इनको जो है चलाया जाता है, ठीक है, एनिमल्स द्वारा, हॉर्सेज एंड कैमल्स द्वारा, ठीक है, बुल्स, तो ये सब एनिमल्स द्वारा ही चलाते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। तो ये जो प्लफ शेयर कहलाता है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है, उसको प्लफ शेयर बोलते हैं। डायग्राम में सब समझ जाओगे, ये रहा डायग्राम, अपनी बुक में देख लेना। ये प्लफ शेयर है, ये प्लफ शेयर है, ये प्लफ शाफ्ट है, ये बीम है, ठीक है, जो कि इनके कंधों पर लगा है, ठीक है, बैलों के, और प्लफ बीम से ही जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है। तो इसे प्लफ शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लफ शाफ्ट। उसे लॉन्ग लॉग होता है वुड का, उसे प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। ये रहा लंबा सा, ठीक है, ये रहा लंबा सा, इसी से जो है प्लफ शेयर जुड़ा हुआ है, ये प्लफ शेयर जुड़ा हुआ है इससे, ये प्लफ शाफ्ट है, ठीक है, लॉन्ग वुड का, लंबी लकड़ी का। और देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द एट शाफ्ट, एक छोर पर जो है इसके हैंडल होता है, और द अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और एक जो एंड है वो बीम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा बीम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, समझ में आ जाएगा, एग्जैक्ट डायग्राम देख लोगे सब समझ जाओगे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ। तो एक पेयर जोड़ा जो है बुल्स का, किसी भी एनिमल का, इसको चला सकता है, या फिर एक आदमी भी जो है इसको आसानी से चला सकता है, किसको, हल को। द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउडेज। तो आप देखेंगे कि जो देसी वुडन प्लफ थे, लकड़ी के बने हुए, वो अब रिप्लेस होते जा रहे हैं, उनको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल आयरन के चल गए हैं, ठीक है, लोहे के। ओके बेटा, तो हो की बात करेंगे, प्लफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हल। अब हो की बात करेंगे, ये भी एक टाइप का हल जैसा ही है, थोड़ा मॉडर्न टेक्निक से बनाया गया है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका इस्तेमाल भी प्लफ के जैसे ही होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन, इसकी भी जो लॉन्ग रॉड होती है वुड की या आयरन की बनी होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स द्वारा खींचा जाता है, चलाया जाता है, ठीक है, इनसे इंसान नहीं करते हैं। और ये जो है आपका हो का डायग्राम दिया गया है, ये पूरा आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, रॉड है, ये लो है ना, बेंट प्लेट है, इससे जुताई होती है। ओके, तो ये भी प्लफ के जैसा ही है, हूबहू, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, डायग्राम में देख लेना, समझ जाओगे। कल्टीवेटर का देखेंगे। नाउ डेज प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर द्वारा जो है कल्टीवेटर लगाया जाता है ट्रैक्टर में। वो कल्टीवेटर से भी क्या हो जाती है, आजकल जुताई की जाती है बहुत ज़्यादा, आजकल तो यही चल रहा है, ट्रैक्टर द्वारा ही करते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर का यूज करके अपन क्या करते हैं, लेबर बचाते हैं और टाइम भी बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, ट्रैक्टर हो आपके पास तो बहुत जल्दी हो जाता है, प्लफिंग बहुत जल्दी हो जाती है, जुताई आसानी से हो जाती है, ठीक है, लेबर भी नहीं लगता, टाइम भी बहुत कम लगता है,
ठीक है बेटा, तो देखेंगे 1.4 स्विंग। तो ये तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको अपन प्लफिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो है अपन ने डिस्कस किया, और होप सो आपको समझ में आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी अगर गलती हो जाती है बोलते समय जल्दी जल्दी, तो फिर आप मुझे वो बता सकते हैं। ठीक है, आई विल मेक इट करेक्ट, मैं उसको करेक्ट करूँगा। और डाउट भी होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फीडबैक भी ज़रूर दें अपना, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं। ओके, और ये भी पता चलता है कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें अपना। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।